अगर हम सभी वैज्ञानिकों की माने तो सुबह का होना और संध्या का ढलना सूरज के उदय होने और डूबने पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे प्राचीन पवित्र ग्रंथों में बताया गया है कि सुबह और संध्या का होना ये सब ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या की वजह से होता है। संध्या कौन थी, महादेव से क्या वरदान मांगा और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी कैसे बनी? तो आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के बारे में। हमारे पवित्र ग्रंथ शिव पुराण में बताया गया है कि जब ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब उनके हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती लेकिन शाम को उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह सारे दिन किसी मंत्र का जप करती रहती थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसके सामने सुंदरता शब्द भी फीका जान पड़ता था। एक बार संध्या के मन में काम वासना का भाव आ गया, इसलिए उस साध्वी ने निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज के बाद इस पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य के मन में जन्म लेते ही काम भाव न आए, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करूंगी। मन में ऐसा सोचकर वह चंद्रभागा पर्वत पर चली गईं। देवी संध्या तपस्या करने तो चली गईं, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं था कि तपस्या कैसे की जाती है। इधर ब्रह्मा जी ने मुनि वशिष्ठ को तपस्या का मार्ग बताने के लिए देवी संध्या के पास भेजा। मुनि ने संध्या को तपस्या के सारे नियम बताए और कहा कि ओम नमः शिवाय का जप करते हुए महादेव को प्रसन्न करो, वो ही तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ऋषि वशिष्ठ से तपस्या के नियम जानकर वह कठोर तपस्या करने लगी और तप करते करते 4 युग बीत गए। महादेव ने देवी संध्या की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब संध्या ने कहा, देवेश्वर, इस आकाश और पृथ्वी या पूरे ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी हो वह जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो और मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े। इस पर महादेव ने कहा, देवी, तुम जो मांग रही हो वैसा ही होगा। प्राणी जीवन में 4 अवस्थाओं से होकर गुजरेगा। पहली शैशवावस्था, दूसरी कौमारावस्था, तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था यानी यौवनावस्था प्राप्त होने पर मनुष्य काम भाव से युक्त होगा, लेकिन कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में भी प्राणी सकाम हो जाएंगे और कहने लगे कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर को त्यागने का एक उपाय बताता हूँ, क्योंकि तुमने अग्नि में अपना शरीर त्यागने की प्रतिज्ञा की थी। अभी मुनिवर मेधा तिथि का यज्ञ चल रहा है जो कि 12 वर्ष तक चलेगा। उसमें अग्नि बड़े जोरों से जल रही है। उसी अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। यही चंद्रभागा नदी के तट पर इन मुनियों का आश्रम है जहाँ महायज्ञ हो रहा है। तुम उसी अग्नि से पुनः प्रकट होकर मेघा तिथि की पुत्री होंगी। अपने मन में जिस पुरुष की इच्छा रखकर तुम शरीर का त्याग करोगी वही पुरुष तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाएगा। और कहा, संध्या, जब तुम तपस्या कर रही थी तब त्रेता युग के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष की बहुत सारी कन्याएं हुई। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया, लेकिन चंद्रमा अन्य पत्नियों को छोड़ केवल रोहिणी से प्रेम करने लगा। इस कारण क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रदेव को शाप दे दिया। चंद्रदेव को शाप से मुक्त कराने के लिए ब्रह्मा जी ने एक नदी प्रकट की जो चंद्रभागा नाम से विख्यात हुई। उन्हीं दिनों महर्षि मेधातिथि वहां आए और उसी नदी के किनारे तपस्या करने का विचार किया। ये यज्ञ उन्हीं का चल रहा है और उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में अपने शरीर को त्याग कर पवित्र हो जाओ और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवी संध्या उस स्थान पर गई जहाँ यज्ञ चल रहा था और अपने मन में उस तेजस्वी मुनि वशिष्ठ को पति रूप में पाने की इच्छा रख आग में कूद गईं। महादेव जी की माया से कोई भी उन्हें देख नहीं पाया। अग्निदेव ने देवी संध्या के शरीर को जलाकर दोबारा सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य देव ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उनके शरीर को 2 भागों में बांटकर अपने रथ में समा लिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या और बाकी उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ। साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है और जब सूरज निकलता है आकाश में लालमा छाई होती है। वही समय देवताओं की पूजा का होता है। वही प्रातः संध्या देवताओं को प्रसन्नता देने वाली होती है। इधर जब महर्षि मेधातिथि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया तब वह देवी अग्नि की ज्वाला में तपाए हुए सोने की सी कांति वाली कन्या के रूप में प्राप्त हुई।
मुनि ने उस कन्या को पुत्री रूप में स्वीकार कर लिया और नहलाकर यज्ञ के लिए गोद में बिठा लिया। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी। इसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम अरुंधति रखा। उस आश्रम में वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह योग्य हो गई तब ब्रह्मा, श्री विष्णु और महेश ने मिलकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ विवाह करा दिया। मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। पति रूप में महर्षि वशिष्ठ को पाकर अति प्रसन्न हुई। तो ये थी ब्रह्मदेव की पुत्री संध्या से लेकर अरुंधति तक की कहानी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।